दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए फ़िल्म में। दोस्तों, ये फ़िल्म नया नहीं कह सकते हैं, मतलब नया ही है, जो लोग नहीं देखे उनके लिए। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुआ है और इसका IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10 है। 8 से ज़्यादा ही रेटिंग दिया गया है दोस्तों। और इस मूवी का नाम है छिछोरे। दोस्तों, ये मूवी शुरू होता है अनिरुद्ध अनिरुद्ध नाम रहता है। अन्नी पाठक एक तलाकशुदा मध्यम वर्ग के व्यक्ति है जो अपने किशोरे बेटे राघव पाठक एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर के साथ रहे हैं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी स्थानों में दाखिल लेने की उम्मीद में अपनी प्रवेश परीक्षा के परिणाम का प्रतीक्षा कर रहा है। परिणामों की पूर्व संध्या पर अन्नी राघव को शैंपेन के एक बोतल भेंट करता है, उससे वादा करता है और उसे सफलता दबाव में है। शैंपेन की बोतल राघव की चिंता की ओर बढ़ा देती है कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो राघव का चिंता बढ़ा रहा है कि अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। अगले दिन अपने दोस्त के अपार्टमेंट में परिणाम की जांच करते समय राघव को पता चलता है कि IIT में परीक्षा परिणाम के योग्य नहीं है और लूजर कहे जाने के डर से वह जानबूझकर आत्महत्या करने की बालकनी से कूद देता है। वह अन्नी को यह न देख पाने के दोषी ठहराता है कि राघव कितना दबाव में था। डॉक्टर सुनीता देव एसिड कसवेकर माया है और अन्नी को बताते हैं कि राघव की हालत बिगड़ती जा रही है क्योंकि राघव में जीने की इच्छा नहीं है। यह महसूस करते हुए उसका बेटा लूजर कहलाने मतलब उसका बेटा जो रहता है अन्नी का, लूजर कहलाने से डरता था। तो उसको कॉलेज के दिनों की तस्वीर पर ठोकर खाती है। तो अब अन्नी जो क्या है, अपने जो कॉलेज में किया था उसकी ओर ठोकर की ओर ले जाता है। अन्य जो कॉलेज में किया था, राघव में आशा को फिर से जगाने के प्रयास में कॉलेज में अपने समय की कहानियां की ओर फिर से बताना शुरू करता है, जिसे वह विश्वास दिलाना चाहता है कि उसके पिता भी एक बार लूजर थे। तो राघव को उसके पिता बताना चाहता है कि मैं भी एक समय में एक लूजर था। तो दोस्तों, फिर से कहानी वापस आता है 1992 में वापस लौटती है, जब वह नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस कॉलेज का पहला दिन था। किसका? राघव के पिताजी अन्नी का। अन्नी को हॉस्टल में 4 फूफ H4 में एक कमरा आवंटित किया जाता है। H4 में उसको एक कमरा मिल जाता है जो हारे हुए लोगों के लिए प्रसिद्ध था। जो कॉलेज था उसमें H4 H1 H3 था, तो H4 एकदम निकम्मे लोगों के लिए था। अज्ञात से टैग अर्जित किया, उनमें से एक पूरे कैंपस के खाने की सबसे खराब गुणवत्ता है। असंतुष्ट होकर वह अपना हॉस्टल ब्लॉक बदलने के लिए आवेदन करता है। हालांकि एक क्लर्क उसे सूचित करता है कि उसके आवेदन में समय लग सकता है। इस बीच H4 का एक वरिष्ठ छात्र गुरमीत गुरमीत जिसका नाम था दोस्तों, उसका उर्फ नेम था शेखा सिंह, ढिल्लन पहली बार मिलने पर अन्नी के नितंबों पर हाथ मारता है, लेकिन वे जल्दी दोस्त बन जाते हैं। अन्नी और शेखा को एक अति कामुक वरिष्ठ के रूप में वर्णित करता है जो हर समय फोटोग्राफी से ग्रस्त रहता था। इस समय राघव को ऐंठन होती है, मतलब राघव जब ये अन्नी राघव को कहानी सुनाता है तो राघव कुछ ऐंठन करता है, कुछ इशारा करता है, जिससे अन्नी और माया घबरा जाती है। अन्नी और माया घबरा जाता। अन्नी का पत्नी का नाम था माया, लेकिन डॉक्टर कसवेकर बताते हैं कि वो अब होश में है। हालांकि उसकी हालत अभी भी वैसे ही, जो डॉक्टर था वहाँ का वो बताता है कि वो होश में है, लेकिन जब वो ऐसे ही जब वो शेखा के बारे में पूछता है तो अन्नी को यकीन हो जाता है कि राघव सुन रहा है। वो माया के साथ राघव को मिलने जाती है, जिसे शक होता है कि क्या यह वास्तव में एक सच्ची कहानी है। अन्नी को यकीन हो जाता है कि उसके अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए बस सबूत की जरूरत थी। आखिरकार शेखा को पता लगाता है। तो वर्तमान में लंदन में एक सलाहकार के रूप में शेखा काम कर रहा होता है और मुंबई के लिए उड़ान भारत आ जाता है। और शेखा को देखकर शुरू में निराश राघव उसे पहचान लेता है। जो राघव था शेखा को देखकर पहचान लेता है, अपने ही संदेह दूर कर देता है, जबकि कहानी जारी रखता है। शेखा अन्नी के छात्रावास बदलने की बेचैनी का वर्णन करता है और 1992 में एक कैंटीन में उनकी प्रारंभिक बातचीत के दौरान पहली बार माया को नोटिस करता है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी एंगल ले रहे हैं ना, ये स्टोरी अब उसके राघव के पिताजी के दोस्तों के साथ जो कहानी हुई है उसको बता रहा है। तो फिर वर्तमान में लौटता है और फिर एक नए छात्र सुंदर मम्मी श्रीवास्तव के पिता से एक अजीब रैगिंग का अनुरोध मिला था। एक आता है मम्मी मम्मी करते रहता है वो लड़का, और उसका पिताजी उसको बोलता है इसका रैगिंग करो, जो करना है करो साले का। तो जो एक अंतर्मुखी युवा था जो अपनी माँ के अप्रेंटिसिंग से बंधा हुआ था,
जिसको बोलते हैं माँ का कुत्ता, यानी कि वो माँ से बांधा हुआ था, मतलब माँ की बातों में ज़्यादा चलता था। इस स्तर पर मम्मी वर्तमान में समय में शिक्षा से जुड़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यकार के रूप में काम करती है, जिसके उनका उच्चारण गाढ़ा हो गया था। जब अन्य और शिक्षा दोनों एसिड के आने की खबर देते हैं तो मम्मी राघव से कहती है कि एसिड बुरा खबर है। तब अन्य एसिड को एक स्कूल टॉपर के रूप में वर्णित करता है, जो अपने कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गया, और वे सभी कॉलेज अपने कॉलेज के दिनों की मौज मस्ती की याद करते हैं और राघव को अपना फोटो एल्बम दिखाते हैं और उसे माया के साथ अनी के नए रिश्ते के बारे में बताते हैं। जबकि डॉक्टर कास्वेकर बताते हैं कि राघव के मस्तिष्क में सूजन है और उसकी हालत में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। इस बीच 1992 में रघुवर रेंगी चालकर नामक एक सुपर सीनियर छात्र, जो हॉस्टल 3 उर्फ H3 का एक प्रतिष्ठित छात्रावास था, जो H4 के बिल्कुल विपरीत माना जाता था, अन्य आवेदन को तेजी से आगे बढ़ाता है और H3 में आने का प्रस्ताव देता है। लेकिन माया के साथ इस पर चर्चा करते समय अन्य का अचानक मत बदल जाता है और बाद में वो प्रस्ताव से अस्वीकार कर देता है, जैसे रेंगी निराश। और H4 के सुपर इंजीनियर डेरेक डिसूजा, एक प्रसिद्ध एथलीट, पिछले 3 वर्षों से सड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह एक पिछला प्रस्ताव अस्वीकार किया दिया था। डेरेक को लगातार धूम्रपान करने वाला पाया जाता है और जब वह एनी से फिर से मिलता है तो 1992 उनकी पहली मुलाकात का एक दृश्य सामने आता है, जिसके डेरेक बताता है कि रेगी एक पूर्ण विकसित कॉलेज बदमाश है, जो अन्य छात्रावासों से प्रतिभाशाली और छात्र स्त्री में भर्ती करता है, जिसे जीतने का पूरे श्रेय लेता है। शुरू में आश्चर्यचकित एनी को जल्द ही पता चलता है कि H4 ही हारे हुए हैं और स्थित जीसी इनके लगातार खराब प्रदर्शन का अर्थ है। जनरल चैंपियन एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता जिसे पूरे संस्थान के सभी 10 छात्रावास के 2 महीने 30 खेलों में प्रतियोगिता करते हैं। फिर एनी शुरू में संदेह करता है और डेरेक का एक आखिर बार कोशिश करने के लिए मान लेता है और वे कई प्रयास शुरू करते हैं, जो सौदे में हास्यास्पद रूप से विफल हो जाता है और सभी खिलाड़ियाँ का रास्ता नहीं है। वापस में अन्नी घर पर सभी चर्चा कर रहे, जहां डेरेक एसिड सेक्सा मम्मी अन्नी और माया से कहते हैं कि वे राघव स्वास्थ्य की नकारात्मक रिपोर्ट के कारण अन्नी द्वारा उन्हें जाने के लिए कहने के बाद उनका समर्थन के लिए आसपास रहेंगे। मतलब कि राघव का जो स्थिति हुआ था आत्महत्या करके, इसलिए उसके आसपास ये जो सेक्सा मम्मी अन्नी सब रहेंगे। और हारे हुए अपने लंबे समय से लापता सदस्य साहिल बेवड़ा, वो दारू का एक नंबर बेवड़ा था, जो कि केमिस्ट था, अवस्थी कॉलोनी के दरवाजे पर पाते हैं। बेवड़ा अगले दिन अस्पताल समूह में शामिल हो जाता है और जैसे निहित्ता समूह का देवदास शराबी दिखाया जाता, प्रसिद्ध शतरंज चैंपियन भी है। इसके बाद बताते हुए 1992 की जीसी के तैयार करते समय, जब वे विभिन्न खेलों में शुरुआत में मैचों में हार जाते हैं, कैरम टूर्नामेंट को छोड़कर, जहां मम्मी उन्हें क्वार्टर फाइनल में ले जाता है दोस्तों, उसके बाद अपने प्रयास अन्नी माया का अस्थायी रूप से बहिष्कार करने का फैसला करता है। तो अब ये जो सेक्सा मम्मी अन्नी और इन लोग 6 क्या करता है कि इन लोग अपना जो विष होता है उसको तोड़ देता है, जो इन लोग का एकदम प्यारा चीज़ रहता है कि उसको अब नहीं करना है और हम लोग को जीसी पर ध्यान देना है, ऐसा करके उन लोग आगे चल जाता है। उसके बाद फिर मम्मी को सांत्वना देता है, लेकिन प्रतोलन के टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व की कमी आने के दिमाग में तुरंत एक विचार आता है। H4 छात्रावास में रहने वाले अभिमन्यु दंडा राठौड़ चुनता है। अन्नी डेरेक की देखरेख में प्रशिक्षण के माध्यम से 2 किलो वजन कम करेगा, क्योंकि एक पतला आदमी 42 किलो का था, जिसको वजन उठाने का ये करना था। तो शतरंज में 4 एच के अंक हासिल करना और कौशल एच के एक बड़ी संपत्ति साबित होते हैं। अतः अंततः H4 कॉलेज के इतिहास में पहली बार H3 के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाता है और वर्तमान में वापस डॉक्टर कस्पर ने अन्नी माया और उनके दोस्त से राघव को यहीं छोड़ने के लिए कहा जाता है, ताकि अगली सुबह उसका सर्जिकल ऑपरेशन हो सके, और वे सभी राघव से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का वादा करते हैं। दोस्तों के अन्नी के घर लौटने के बाद दोस्तों के बीच चर्चा होती है, जहां अन्नी खुलासा किया कि वह राघव को असफलताओं से निपटाना सिखाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे असाधारण पिता भावनात्मक रूप से टूटने के बाद उसके साथ सुलह कर लेता है और आधी रात को अन्नी का फोन अचानक बजता है, जिसमें डॉक्टर कास्वेकर उसे सूचित करते हैं कि राघव गंभीर ऐंठन हुई है और तत्काल ऑपरेशन करना हो और उसका 10 मिनट में ऑपरेशन करना ही होगा। तो 1992 के H4 तरीके के बारे में जानने के बाद बेवड़ा को शराब का एक बोतल देकर उसे नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है और जानबूझकर
अपने साथी डेरेक के पैर को घायल करता है। जब एनी और सेक्सा उसे लेने आते हैं तो बेवड़ा शुरू में नशे में दिखता है, और जब एनी बास्केटबॉल फाइनल के लिए रवाना होता है तो खेल में हार की ओर बढ़ता है। जब वह अचानक बताता है कि वह नशे में नहीं है, और प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी एसिड और ड्रेक दोनों फाइनल जीतते हैं और बेवड़ा शतरंज टूर्नामेंट में जीतकर बास्केटबॉल में अन्नी के पास सब आ जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वापस हार के क्षण स्तंभ से और एनी से पूछता है कि क्या उस वर्तमान क्षण का आत्महत्या करने का मन हुआ, क्योंकि वह इतनी करीबी लड़ाई हार गया था। एनी, ड्रेक, मम्मी, एसिड, सेक्सा, बेवड़ा और माया बारी बारी से नहीं के साथ जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैशबैक बताती है कि रेगी ने पहला सार्वजनिक रूप से उन्हें लूजर्स ने बचाया है। जेम्स कहा, जिसे H4 के लिए जयकार की एक जोरदार लहर पैदा हुई और टीम को एक अच्छी लड़ाई के लिए बधाई दी। एनी फिर राघव को समझाती है कि H4 हॉस्टल के लोगों को फिर कभी लूजर नहीं कहा गया, और यह किसी परिणाम नहीं है जो तय करता है कि वह लूजर है या नहीं, बल्कि यह उसके प्रयास है, और उसके विश्वास दिलाते हुए कि उसने बहुत कोशिश की कि अनी राघव से दृढ़ता से सामने करने और ऑपरेशन सहित जीवन की सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कहती है। और जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो राघव को अनी, ड्रेक, एसिड, मम्मी, बेवड़ा, माया व्यवस्था कल्पना होती है और उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और 1 साल बाद पूरी तरह राघव ठीक हो जाता है और वह फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट करता है और उसका रैगिंग होता है। तो दोस्तों, इस मूवी में ना एक स्टूडेंट को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उसका पापा उसको कितना अच्छा से समझाता है कि वो बार बार एक सक्सेस होते होते गेम में एकदम कि अब हो जाएंगे और हार जाता है, जब थोड़ा सा के लिए रह जाता है ना, उस टाइम क्या दुख होता है उसको। तो वो बताता है कि ये उस टाइम आपको लड़ना होगा, इस तरह भागना नहीं होगा, मारना नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद आपको लगेगा ना कि इस मूवी में क्या मोटिवेशनल मूवी है। दोस्तों, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आपके जितने भी दोस्त ऐसे हैं, प्लीज़ दोस्तों उन लोग को शेयर करें। और ये मूवी आपको जो रिव्यू दिए अगर अच्छा लगता है तो यूट्यूब में ये मूवी अवेलेबल है दोस्तों, देखें। और ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही मूवी के लिए आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें।